किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना। जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार आज नहीं तो कल कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। एक बहुत ही प्यारी सूफी कहानी है। एक चोर रात के समय किसी मकान की खिड़की से भीतर जाने लगा। खिड़की की चौखट टूटी और वह गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। अगले ही दिन उसने उस मकान मालिक के ऊपर मुकदमा कर दिया और अपनी टांग टूटने का सारा दोष उस मकान के मालिक पर मढ़ दिया। मकान के मालिक को अदालत बुलाया गया। उसने अपनी सफाई में कहा, इसके जिम्मेदार तो बड़ई है जिसने ये चौखट बनाई। अब बड़ई को बुलाया गया। उसने भी सफाई दी कि मकान की दीवार ही कमज़ोर थी जिससे चौखट टिक नहीं पाई। कसूर तो ठेकेदार का है। जब ठेकेदार को बुलाया गया तो उसने भी सफाई दी। जब मैं ये दीवार बना रहा था तो एक महिला वहाँ से गुजरी थी और मेरा सारा ध्यान उसी ने आकर्षित किया था, इसलिए इस दीवार में कमी रह गई। कसूर तो उस महिला का है। अब उस महिला को बुलाया गया। महिला ने कहा, मेरी तरफ तो आज तक किसी की नज़र नहीं उठी। वो तो उस दिन मेरा लिबास तंग था, शायद इसीलिए ठेकेदार की नज़र उठी। कसूर तो दर्जी का है। अब दर्जी को बुलवाया गया। जानते हैं वो दर्जी कौन था? वो दर्जी कोई और नहीं, वही चोर था जिसकी टांग उस चौखट की वजह से टूटी थी। जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खुदाते हैं उसमें एक न एक दिन हम खुद ही गिरते हैं। मन की सोच अगर सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगेगा। चेहरे की चमक और घर की ऊंचाइयों पर कभी मत जाना। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते मिले तो समझ जाना अमीरों का आशियाना है। मानव कितने ही प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाए बुढ़ापे में काया और अंत में माया किसी का साथ नहीं देते। ईश्वर ने कान दो और मुख एक ही बनाया है, जो इशारा करता है सुनो ज़्यादा और कहो कम। जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। इन बातों पर ज़रूर गौर करना। समझदार और बेवकूफ़ दोनों में कुछ न कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, पर समझदार लोग अपनी कमियां खुद देखते हैं और बेवकूफ़ की कमियां दुनिया देखती है। किसी को भी नसीहत दो तो अकेले में दो, वो समझ जाएगा। सबके बीच नसीहत दी तो वह और बिगड़ जाएगा। अगर कोई तुमसे नाराज़ है और उसे इस बात का गुरूर है कि तुम उसे मना लोगे, तो उसका गुरूर कभी टूटने मत देना। आप होशियार हैं ये अच्छी बात है, पर किसी को मूर्ख ना समझे ये और भी अच्छी बात है। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझकर उड़ाया करो। इतना मगरूर ना बन। मुझे वक्त कहते हैं, मैंने कई बादशाहों को दरबार बनाया है। दो चीज़ों को कभी व्यर्थ न जाने दो, अन्न के कण और आनंद के क्षण को। हंसिए, जी भर के हंसिए। ये केवल भाग्यशाली लोग ही हंस पाते हैं। हंसी तो परमात्मा का वरदान है। हंसी एक आनंद है, एक उत्सव है। उदास होकर कोई भी कार्य ना करें। उदासीनता मन का रोग है, उसे चिकित्सक की आवश्यकता है। प्रफुल्ल रहिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जीवन में हंसी की किरणें फैलने लगेंगी, आप ये देखकर चकित रह जाएंगे कि सृष्टि में कितना कुछ है हंसने के लिए। जिधर देखो उधर हंसने की घटनाएं हैं। बस इसके लिए बस एक दृष्टि चाहिए, सही दृष्टिकोण चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। जय हिंद दोस्तों।